नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कभी डकैत रही फूलन देवी की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर हंगामा मचा था, तो वहीं हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर सियासत गर्मा गई। दरअसल 25 जुलाई को ही सपा की पूर्व सांसद फूलन देवी की पुण्यतिथि थी। इस खास मौके पर बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने बिहार समेत पूरे यूपी में फूलन देवी की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया। कुछ मूर्तियां तो तैयार भी कर ली गई थी, जिसके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुकेश साहनी बनारस पहुंच गए थे, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें एयरपोर्ट से ही नहीं निकलने दिया और फूलन देवी की मूर्ति लगने का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया। ये पहले से क्लियर था कि फूलन देवी जी का शहादत दिवस हम लोग उत्तर प्रदेश में मनाएंगे और पूरे बिहार में भी मनाएंगे, और उत्तर प्रदेश में सारे कार्यक्रम को योगी सरकार ने रद्द कर दिया और जो कार्यक्रम था उस सारे रद्द कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश में सारे निषाद भाई ने अपने अपने तरीके से शांतिपूर्ण कार्यक्रम किए, लेकिन मुझे भी बनारस जाना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना आना था। पहले से ही कार्यक्रम कैंसिल हो चुका था, लेकिन मुझे भी एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया और कलकत्ता होते हुए मैं अभी फिर पटना पहुंचा हूं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुकूल वो चल नहीं रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति के लोग, निषाद समाज या अन्य वर्ग के लोग, नीचे तबके के लोगों को सुना नहीं जा रहा, उनके हक अधिकार को रौंदा जा रहा है। आज हमारे पूर्व सांसद फूलन देवी जी का प्रतिमा पे माल्यार्पण नहीं होना, ये कहीं ना कहीं खेदजनक बात है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना है, योगी जी को भी सोचना है। मल्लाहों का वोट साधने के लिए इधर फूलन देवी की मूर्ति लगाने का ऐलान हुआ, जो खुद एक डकैत रह चुकी थी। तो वहीं अब सूबे में गरमाई ब्राह्मण राजनीति के बीच कानपुर में ब्राह्मणों ने एक महासभा आयोजित कर कभी मशहूर हिस्ट्री शीटर रहे विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया। आज मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मैं श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की भी मूर्ति लगाने का काम करूंगा। जो चाहे जो केंद्र सरकार में लेके आता है, वो प्रतिभा हमारी। अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, अन्याय हुआ, न्याय देने में कहीं अन्याय हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर मैं गुनाहगार हूं, मैंने गुनाह किया था, तो मेरे साथ कौन सा अन्याय किया है सरकार ने? दोनों को पकड़ के मारने का काम किया, ये अन्याय है सरकार का। मैं गुनाहगार था तो न्यायालय हमको सजा देती। कौन होते हो सजा देने वाले? बहुत गहराई नहीं जाऊंगा, लेकिन आने वाले दोनों में घोषित करता हूं कि इन दोनों महापुरुषों में मानता हूं समाज का, इन दोनों महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का काम करूंगा। अगर फूलन देवी की प्रतिमा लग सकती है, तमाम डकैतों की प्रतिमा इस उत्तर प्रदेश में लग सकती है, तो फिर प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की क्यों नहीं लगेगा? लगाऊंगा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला को ब्राह्मण समाज की प्रतिभा बताने वाले ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने इसी मंच से कहा कि अगर डकैत फूलन देवी की प्रतिमा लग सकती है, तो विकास दुबे और श्री प्रकाश की प्रतिमा क्यों नहीं लग सकती। ये वही विकास दुबे है जिस पर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है, जबकि श्री प्रकाश शुक्ला तो यूपी का मशहूर हिस्ट्री शीटर था ही, जिस पर कभी मुख्यमंत्री की सुपारी लेने का आरोप लग चुका था। इधर ब्राह्मण महासभा में जहां योगी सरकार को ललकारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी भी विकास दुबे एनकाउंटर को भुनाने में जुट गई। बीएसपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने ऐलान कर दिया कि बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई विकास दुबे की बहू खुशी दुबे की रिहाई की लड़ाई बीएसपी लड़ेगी, और ये केस खुद मायावती के दाहिने हाथ माने जाने वाले पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र लड़ेंगे। बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे और अमर दुबे दोनों ही मारे गए थे। इसमें 17 साल की खुशी दुबे को भी साजिशकर्ता बताया गया था। हालांकि वो नाबालिग है, इसका खुलासा बाद में हुआ, जिसके बाद उसे बाराबंकी के एक शेल्टर होम में रखा गया। 1 साल से वो वहीं है। खुशी पर हत्या और आपराधिक साजिश रचने सहित आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई। विकास दुबे कांड से जनता भी नाराज। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की वजह से योगी सरकार भी मुश्किल में पड़ती नजर आ रही। कहीं ना कहीं लोग बीजेपी को ब्राह्मण विरोधी मानने लगे। इस एनकाउंटर को लेकर ब्राह्मणों में किस कदर गुस्सा है, ये आप धर्मनगरी वाराणसी की संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इस छात्र को सुनकर समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार धूर विरोधी है ब्राह्मणों की, धूर विरोधी जिसको आप कह सकते हैं।
मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जैसा आपने बताया आज चुनाव आ गया है, 6 महीने बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है भारत के अंदर जो दिल्ली की गद्दी तय करता है। लालीपाप देना लोगों का शुरू हो गया है सभी दलों द्वारा। उसमें भाजपा भी कूद गई, सपा भी कूद गई, कांग्रेस भी कूद गई, बसपा भी कूद गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्ववाद, ब्राह्मणवाद, संस्कृति, धर्म की जो ठेकेदार है, ये सबसे बड़ी सिर्फ 6 महीने की पूछ है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ 6 महीने ब्राह्मण कार्ड खेला जाएगा। 6 महीने बाद सरकार बदलते ही सब खत्म। जाति विशेष के लोग, जैसे अभी चल रहा है जो व्यवस्था चरमराई है, वैसे लोग फिर हावी हो जाएंगे, एक जाति विशेष के लोग। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धुर विरोधी है ब्राह्मणों की। मैं इस पर एक बात और कह सकता हूँ कि जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो वो कहे कि दाऊद इब्राहिम और भी तमाम जो इस लेवल के लोग हैं उनको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ टारगेट किसको किया? ब्राह्मण को। विकास दुबे, जबरदस्ती गाड़ी पलटाई गई, पूरी सरकार दिखी। सरकार विकास दुबे की जब आपने, लेकिन विकास दुबे ने तो 8 पुलिस वालों को भी जो है गोली मारा था, जिससे 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। देश हमारा संविधान से चलता है, न्यायालय से चलता है कि गोली बंदूक से चलता है? ये मेरा प्रश्न है। जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसकी हिफाजत करके जेल के अंदर किसका कर्तव्य था लाना? उत्तर प्रदेश शासन का था, ना कि किसी मध्य प्रदेश शासन का था। विकास दुबे, इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी तो शिव प्रकाश शुक्ला को भी टारगेट उसी समय किया गया था। विकास दुबे को भी टारगेट भाजपा की ही सरकार में किया। क्यों? क्योंकि धुर विरोधी हैं। अब पूरा जातिवाद चारों तरफ फैला हुआ है। विजय मिश्रा, तमाम लोग आप देखेंगे जो जिस जाति पार्टी के लोग अब एक शिरोमणि बन के जिस सीट पे बैठे हैं, वो जात बिरादरी के लोग इस समय कल्पात्री जी महाराज हैं, चाहे वो जेलों में हो चाहे वो बाहर हो। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण ही ऐसा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे विकास दुबे, जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है। देश हमारा न्यायालय से चलता है, संविधान से चलता है। गाड़ी पलट गई थी, गाड़ी तो पलटा दी गई, सब लोग देखा, सब लोग जानता है सब कुछ, तो जो है सब सामने है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज करते हुए जिस बिकरू कांड को लेकर ये बात कही है कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या साधारण नहीं बल्कि जघन्य अपराध है। ये घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर देने वाली। उस बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी सूबे में सियासत हो रही, उसकी मूर्ति लगाए जाने का खुलेआम ऐलान किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियां रोटी कपड़ा मकान की बजाय किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली हैं।